मुलाकात में तो जाहिर है इस शख्स ने हर तरह का असलहा फरोख्त करने के सिर्फ दावे किए थे। अब देखना यह था कि क्या वो वाकई अमली तौर पर विफाकी दारुल हुकूमत में हमारे नुमाइंदों को नाजायज असलहा फरोख्त भी करता है या नहीं। इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे की ऑर्डर की हुई 9mm पिस्टल लाकर देने के लिए जो तारीख दी थी, उससे पहले ही इसने टीम सरेआम के नुमाइंदों को फोन किया और बताया कि उनकी ऑर्डर की हुई पिस्टल तो बताई हुई तारीख पर मिल जाएगी, लेकिन अभी उसके पास कहीं से 30 बोर की 2 पिस्तौलें आई हैं। अगर वो खरीदना चाहें तो आ जाएं। टीम सरेआम के नुमाइंदे खुफिया कैमरों के साथ इस बिल्कुल गैर मुतवक्के मीटिंग के लिए पहुंचे। इस शख्स के पास वाकई 30 बोर की 2 गैर कानूनी पिस्टल्स मौजूद थीं, जिन्हें ये हमारे नुमाइंदों को बेचना चाह रहा था, और वो भी विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। 30 बोर दोनों 30 बोर चाइना वाले बिल्कुल जाम हुआ है। इसकी जंग निकाल के फिर रंग शंग करके तो बस कोई है ही नहीं। दोनों ही फारिग हुई हुई। डाला अगर मेरे वाले पिस्टल के साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा। आपका 9mm में और 30 बोर है, चीज में फर्क होता है ना। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने क्वालिटी पर एतराज करते हुए 30 बोर की दोनों पिस्टल्स इस शख्स को वापस कर दी, जबकि 9mm पिस्टल के लिए एडवांस रकम इसके हवाले की। तय पाया कि एडवांस की कुछ रकम गैर कानूनी पिस्टल की फराहमी से 1 दिन पहले और बाकी पिस्टल की फराहमी पर दी जाएगी। मुकर्ररा तारीख से पहले इसे कुछ और रकम दी गई और अगले रोज इसने हस्बे वादा 9mm पिस्टल लाकर हमारे नुमाइंदों के हवाले कर दिया। अल्लाह जिंदगी भर आप याद करेगा कि एक पठान था, उसने मुझे एक चीज़ दिया था, और आपको आवाज़ से भी पता चलेगा कि चीज़ किस तरह। यार आपका भी इतना तजुर्बा हो, इस पे किल फायर किया था। मुझे ये बताओ, अगला तुम मुझे कौन से ला के दोगे? बस आपको इंशाल्लाह खैरियत से वापस आ जाओ। मुझे बता दो, मैं तुम्हें अभी एडवांस पैसे करा देता हूँ। नहीं पैसा की बात नहीं है, तो मसला नहीं है यार, बेफिक्र रहो। चीज़ आप मंगवा लो। नहीं मेरा बात सुनो, जब आप बोलेगा इधर घर पे, उसका मैं आपको जितना बोलेगा गारंटी अपने हाथों से तैयार करके आपको, उसमें आपका भी पैदा है मेरा भी पैदा है। कितने दिन में तैयार करके? 1 हफ्ते में। हमारे पास अब इस शख्स को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए काफी सबूत थे, सो हम कराची से इस्लामाबाद पहुंचे। हमारे नुमाइंदे तब तक इससे एक और पिस्टल खरीदने की बात कर चुके थे और इसे इस पिस्टल की डील के लिए मिलने आना था। हमारा मंसूबा यही था कि इस्लामाबाद में गैर कानूनी असलहा बेचने वाला ये शख्स जैसे ही हमारे नुमाइंदों से मिलने के लिए आए, हम उसे पकड़ लें। इस्लामाबाद पुलिस कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे साथ थी। यह शख्स हमारे नुमाइंदों को पिस्टल भी फरोख्त कर चुका था और कई पिस्टल सैंपल के तौर पर दिखा भी चुका था, लेकिन इसके बावजूद यह हमारे नुमाइंदों से मिलने के बारे में निहायत एहतियात बरतता था। तयशुदा दिन पर यह दिन के किसी भी वक्त अचानक हमारे नुमाइंदों को कहीं भी बुला लेता था। मिलने के मकाम को बार बार तब्दील करता रहता, जिससे इसे मंसूबाबंदी करके पकड़ने के इम्कानात बहुत कम थे। हमें इस तक पहुंचना था इसके तय किए हुए टाइम और मकाम के मुताबिक। हम इस्लामाबाद पुलिस के हमरा टीम सरेआम के नुमाइंदे को इस शख्स की आने वाली कॉल के मुंतजिर थे। जैसे ही इसने हमारे नुमाइंदों को एक मकाम पर मिलने के लिए बुलाया, हम भी उस मकाम की जानिब रवाना हुए। फिर अचानक इसने हमारे नुमाइंदे को फोन करके मिलने की जगह तब्दील कर दी। हम भी अपना रुख तब्दील करके नए तयशुदा मकाम की जानिब बढ़ने लगे। इसने फिर लोकेशन तब्दील की। हमने तीसरी बार भी अपनी समत बदली और बिल आखिर इसे पकड़कर ही दम लिया। विफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी असलहा बेचने वाले इस शख्स ने अपने बच्चे एक ढाल के तौर पर अपने साथ रखे हुए थे। ये असलहा लेकर इस्लामाबाद में सफर करने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करता था। ये उन्हें कोई थैला या बैग थमा देता जिसमें पिस्टल्स रखता था, क्योंकि बच्चों के पास मौजूद किसी भी चीज को पुलिस या कोई दूसरा इदारा चेक नहीं करता। बच्चे आज भी इसके साथ थे और उस दिन भी ये इन्हें साथ लाया था जिस दिन इसने हमारे नुमाइंदे को पिस्टल फरोख्त किया था।
इसने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं पिस्टल्स की फरोख्त में मुलव्विस नहीं हूँ। लेकिन आगे चलकर यही शख्स हमें इस्लामाबाद के असलहा डीलर से गैर कानूनी पिस्तौलें खरीद कर देने वाला था। बच्चों के साथ आगे काम करने को शर्म आती है तुम्हें? सर जी मुझे शर्म आता है, मेरा बात सुनो, इसके कसम उठाता हूँ। सच सच मेरा सिर्फ ये बच्ची है। ये पिस्टल कहाँ से आया था? पिस्टल सर उसी लोगों का था सर। मैंने बच्ची के झूठ नहीं बोला। ये कुरान है, कुरान। पकड़े जाने के बावजूद ये शख्स किसी तरह सच बोलने पर आमादा नहीं था। गैर कानूनी असलहा बेचने की अपनी वाज़ेह वीडियोस के बावजूद ये मुसलसल अपनी अदाकारी और ड्रामेबाजी के जरिए हमें गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा था। क्या नाम है आपका? सर जी एक मिनट, एक सौ दूर करें। मेरा बात सुनो सर। सुनते हैं। अच्छा मैं आपको जानता हूँ, एक मिनट मौका तो देना। हाँ तो इजी हो जाओ। आप छोड़ो, खड़े रहो, जो कहोगे सुनो। मैं इसके साथ दौड़ सकता हूँ? नहीं दौड़ सकते, मैं चुप रहो ना। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी खुफिया रिकॉर्डिंग सारी चीजें आ चुकी है ना 10 साल। तो सर आपके साथ बात करने इसकी रिकॉर्डिंग दिखा दो बेटा। मुझे दिखाओ, मैं मानता हूँ। अभी थोड़ा सा सेट पे जाओ। खड़े रहो ना, कोई मसला नहीं, यहीं खड़े रहो, इजी हो जाओ। सर इसको दूर कर दे बेटा। तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग पहले से भी तुम्हें बता रहा हूँ। सर मुझे सबूत तो दिखाओ। दिखा रहा हूँ। लाओ बेटा दिखाओ। चलो। बहुत तगोदौ के बाद ये इस बात पर आमादा हुआ कि ये हमें इस्लामाबाद में ही वाक़े अपने घर लेकर चलेगा, जहां एक और गैर कानूनी पिस्टल मौजूद है। मेरा रिकॉर्डिंग दिखाओ। चलो। तो झूठ बोलोगे? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम ही हो ये? पिस्टल मुझे दिखाओ। हाँ, हाँ पिस्टल वाला दिखाओ। ये किसका पिस्टल? 30 बोर है। दोनों 30 बोर है, चैन वाला बिल्कुल जाम हुआ है। इसके जंग निकाल के फिर रंग शंग करके तो बस कोई है ही नहीं। ये दोनों ही फारिग हुई नहीं। लाला अगर मेरे वाले पिस्टल के साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा? आपका 9mm और 30 बोर है। चीज़ में फर्क होता है ना। डरेगा ये भी? जी जी। अच्छा अभी मुझे कब मंगवा के दे रहे हो? 2 दिन लगेगा। पैसे कितने पैसे ये? 3000। अब बताओ किधर से लेके आए थे? मेरा बात सुनो। मैं पिस्टल शिस्टल का काम नहीं कर रहा हूँ। बच्चों के साथ आगे काम करे को शर्म आती है तुम्हें? सर जी मुझे शर्म आता है, मेरा बात सुनो, इसके कसम उठाता हूँ। सच सच। मेरा सिर्फ ये बच्ची है। ये पिस्टल कहाँ से आया था? पिस्टल सर उसी लोगों का था सर। मैंने बच्ची के झूठ नहीं बोला। ये कुरान है, कुरान। जिस पे आपका भरोसा होता है ना, इस कुरान देखो आप पुलिस स्टेशन में जाके सब चीजें बताना ना। अभी तो जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसका आप जवाब। नाम क्या है? इस्लाम। बहुत झूठ बोल सर। मेरा बात सुनो, बात तो सुनो ना। रियायत होगी अगर सच बोलोगे। सर आप रियायत करते हैं, मुझे पता है। लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो मुसलसल। अगर मेरा बच्चों की कसम खा के झूठ बोल रहे हो सर, एक बात भी मेरा झूठ निकला आपका। तुम तो कह रहे हो पिस्टल किधर है? पिस्टल दिखाओ, अभी पिस्टल दिखा। मेरा गिरबान तो मैंने छोड़ा ना सर, मैंने तो किया नहीं है। 30 बोर दोनों 30 बोर है, चैन वाला बिल्कुल जाम हुआ है। इसके जंग निकाल के फिर रंग शंग करके तो बस। कितने पैसे ये? 3000। ठीक है 3000 तो मैं दे रहा हूँ और बाकी काम हो गया। इस्लामाबाद के अंदर खड़े होकर तुम G13 के अंदर बेच रहे हो? नहीं सर मुझे दिखाओ ना। दिखाते। कितने हो गए? वही पिस्टल है। 3 किधर से? सर खुद चेक कर लो। एक ही पिस्टल है सर। दोबारा दिखाओ जरा। तुम इस्लामाबाद के अंदर विफाकी दारुल हुकूमत के अंदर कहाँ से लेके आ रहे हो? ये बताओ सर। मैंने किधर ही से नहीं लाया। तुम तो बच्चों की झूठी कसम खा रहे थे, तुम्हारे सच पे क्या यकीन करें? अभी आपको जो करना, मैं तो ऐसे भी मरूंगा, आप मरवा दो। खुदा के बंदे, जो गैर कानूनी असला लेगा वो क्या करेगा? उसका बस क्या करेगा मुझे बताओ। टीम सरेआम इस्लामाबाद पुलिस के हमरा इसके घर पहुंची और इसने अपने घर से गैर कानूनी पिस्टल बरामद करवा दिया। आओ चलो। थाने आकर इसने सबसे पहले उस शख्स पर हमला कर दिया जिसने इसके बारे में हमें इब्तिदाई मालूमात दी थी।
मेरा साहब जी, हाँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने बात आपको हमने करता तुम्हारे साथ सुबह से अभी तक कुछ गलत किया? तुम्हें एक लगाई हो, तुम्हारे बच्चों के मेरे साथ लिए बुरा ये किया हो, काफी है। कुछ गलत किया तुम्हारे साथ अभी हूँ। तक? आपने मेरे बच्चों के लिए जूस लेके हाँ आए। ठीक है, एक तो तुमने से मारा क्यों ये बताओ ना उसको। तो इस ये बताते हैं हाँ सर, हाँ मैं आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने शुरुआत में आपको झूठ बोला है। ठीक है, मेरी बात गौर से ज़रा समझने की कोशिश जी करो, सर, जी। दिमाग खोल के। एक मिनट, तुमने 2 गैर कानूनी पिस्टलें बेची इनको, ठीक है? ये कातिल हैं, डकैत हैं, चोर हैं, किसी के साथ ज्यादती करें, किसी को मार दें, किसी को। तुम्हें इस बात का तो नहीं पता ना? जो जी गैर सर, कानूनी नहीं पता नहीं था, जी, जो जी। गैर कानूनी असला खरीद रहा है वो कोई अच्छा काम तो नहीं करेगा उससे ना? बिल्कुल सर, इसी डकैती तरह। करेगा या जी, वो जी। चोरी करेगा या वो किसी को कत्ल करेगा या वो बिल्कुल किसी के सर। साथ ज्यादती करेगा या जी वो सर, रेप जी करेगा, सर, बिल्कुल। ऐसे ही है ना? जी सर। तो तुमने तो अपनी तरफ से उनको इजाज़त दे दी ना कि ये गैर कानूनी असला लो, जहाँ डकैती करनी है करो, जिसको मारना है मारो, जिसको कत्ल करना है कत्ल करो, ऐसा ही है ना? तुमने तो नहीं सोचा कि गैर कानूनी असले से क्या करेंगे? जी सर, बिल्कुल नहीं सोचा सोचा था। ना? नहीं नहीं। तुम कह रहे हो 10 मंगवानी है, 20 मंगवानी है, 40 मंगवानी है, 50 मंगवानी है, जौन सा असला बोलते हो मैं ला के देने को तैयार हूँ। इसके साथ भी 25 गोलियां फ्री में दूंगा। बाकी इसने बोला 100-200 गोली चाहिए, तुमने कहा 180 रुपए के हिसाब से वो भी अभी सर इसी बात, सब जी, बोला ना? जी जी। अब वो किधर से लाते हो तुम? अभी मैं आपकी अब बात ये को आता एसी हूँ। वाले फिर तो तुम नहीं लेके आते, हमें तुम घुमा रहे हो गोल गोल। नहीं, इसको अगर आप बोलेंगे मैं लेके आऊँगा। अभी मेरा बात भी सर आप सुने। और ये मोबाइल इसके साथ पड़ा है, हाँ। बेशक पूरा डिटेल निकालो। अगर इस 2 से अलावा मैंने तीसरा किसी को भी दिया ना। ऐसे देखो ये नहीं हो सकता। इस्लामाबाद जी सुनो, सर। हमें कराची में, सुनो मेरी बात, जी जी सुन। हमें कराची में कोई ख्वाब नहीं आया था रात किसी बुजुर्ग ने कहा उठा के उठो किरारुल नहीं, हसन, नहीं, उधर बिल्कुल, इस्लामाबाद जी, में जी। इस्लाम है, वो असला बेचता है, जाओ उससे असला ले लो। हाँ जी सर। ख्वाब तो नहीं आया होगा? नहीं, नहीं, नहीं। तो ये काम करते थे तो हमें कहीं से खबर मिली, तो हमने तुमसे राब्ता तो बस यही बात हुई ना किया। ये सर। तो ना कहो ना कि सिर्फ 2 ही बेचा है मैंने। ये 26 नंबर वाले की क्या कहानी है? ये भी बेचते ना, दुकान है। बेचता है? हाँ। आपको बेचेगा भी ये? बस ट्राई करूँगा क्योंकि जान पहचान तो है। थाने में हमने इससे इस्तफसार किया कि आखिर वो इस्लामाबाद जैसे महफूज तस्वुर किए जाने वाले दारुल हुकूमत में इतनी बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा लाता कहां से है। पहले तो इसने वही झूठ का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन फिर हमारे इसरार और सवालों की तकरार के बाद ये शख्स हमें इस्लामाबाद ही में वाक़े असलहा डीलर्स की दुकानों पर ले जाने पर आमादा हो गया, जहां से ये नाजायज असलहा खरीदता था। ये हमें सबसे पहले इस्लामाबाद के 26 नंबर स्टॉप पर वाक़े एक असलहा डीलर की दुकान पर लेकर गया। हमें बताया गया कि गैर कानूनी असलहा बेचने वाला ये शख्स नमाज पढ़ने गया है। हमारे नुमाइंदे ने कुछ इंतजार किया और इसके आने पर पहले से गिरफ्तार शख्स ने हमारे नुमाइंदे का इस असलहा डीलर से तारुफ करवाया। उसे वाज़ेह तौर पर बताया गया कि हमारे नुमाइंदे के पास असलहा लाइसेंस नहीं है। हमारे नुमाइंदे ने भी उसे साफ साफ बताया कि वो इस नाजायज असलहे को आगे फरोख्त करेगा। अब कोई इस असलहे से किसी को कत्ल कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस पर इन साहिब का कहना था कि अल्लाह करे आप ये असलहा चोर को बेचो, डकैत को बेचो। अंदाजा कीजिए, ये साहिब अभी नमाज पढ़कर आए थे और किसी की भी जान लेने के लिए गैर कानूनी असलहा बेझिझक दे रहे थे। मेरा बात सुनो, इसका पास अभी लाइसेंस नहीं है। ठीक है, मैं आपका गारंटी हूँ। ठीक हो गया। इसको इसी तरह चीज देना, मैंने आगे भी इसको दे दिया है ठीक है, कि ये फिर मैं हूँ या नहीं हूँ इसको पहचानो। आगे भी ये आपके पास आएगा, ठीक आप है। इसके साथ डिस्काउंट भी करेगा, चीज भी ठीक देगा। है, इसकी 2 साल गारंटी भी है भाईजान, कोई मसला नहीं है। ऐसे में 10 और भी दूंगा, लाइसेंस के बगैर मुझे चाहिए। बिल्कुल मिलेंगे। 27,000, 28,000। ठीक है, कितने का मिलेगा? 24 करो। इन दोनों में से एक पसंद करोगे। दावत मिलावेगी 20 की, दावत 18 की मिलावेगी भाईजान। ये वो पिस्टल है भाईजान जिसमें 1000, 2000 गोली एक टाइम पे निकालो। भाईजान बात सुनो, मैं आगे बेचता हूँ, मैं आगे जिस बंदों को देता हूँ मुझे नहीं पता वो क्या करें। वो आप जाने, आपका काम है। अल्लाह करे आप डाकू को दो, चोर को दो, जिसको देते हो दो। ये इसके साथ बंदा मार दें, इसके साथ कोई कुछ कर दें, मेरा कोई ताल्लुक आपके साथ है। अच्छा चलें, ये पकड़ें, ये गए 15। नहीं भाईजान बोले ना 18 आपको फाइनल मिलेगा। अच्छा 1000 और देंगे अभी बस। आप 1000 कसम से इस बंदे की बात दवाई भी लेके देनी है, मुझे पता है ना यार। इस माना करो, सही है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.